आप उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो ये मैटर करता है। आप किसी क्वेश्चन में कैसे लगा रहे हो और कौन सी आइडेंटिटी कौन सा प्रीफर कब कर रहे हो और क्यों लग रहा है, ये रीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए हम फैक्टराइजेशन के कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि मतलब कैसे कैसे हम लोग को फैक्टराइजेशन में पोलिनोमियल दिया रहेगा कि हम उसको फैक्टर करेंगे, ठीक ना। तो देखो आपको क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक दे दिया, तो क्वाड्रेटिक में देखो क्या होगा कि आइडेंटिटी कहीं कहीं लगेगा, कहीं कहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा। अब जैसे मान लीजिए क्यूबिक है, तो क्यूबिक का भी हम कैसे, क्यूबिक पोलिनोमियल का कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। और रीग्रुपिंग जो आप पढ़े हो क्लास 8 वगैरह में, मतलब रीग्रुपिंग से कैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे किसी पोलिनोमियल को, तो देखोगे तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग मिलने लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक ना। और नाइस में आप जो भी है वो RS अग्रवाल के हिसाब से बहुत आपको ज़्यादा पढ़ना है। अगर आप एक बार बढ़िया से पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से अलजेब्रा आपका ठीक ठाक हो जाएगा। और रेट में भी थोड़ा बहुत आप फैमिलियर हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार मिल रहा है। थोड़ा बहुत जो आइडेंटिटी अभी हम बोले हैं वो आप आइडेंटिटी पहले से पढ़ चुके हो, ठीक ना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखिए कि कौन सी आइडेंटिटी कौन सा प्रीफर हो रहा है, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए अगर ये हम लिखे हैं और बोले कि इसका फैक्टराइजेशन करो, AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX। अब मान लीजिए इसका फैक्टराइजेशन करना है तो आपको ये सोचना है कि कौन सी तरीके से इसको फॉलो करेंगे, मतलब कौन सा तरीका इसमें फॉलो होगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको 4 टर्म दिया है, जैसे 4 टर्म देखो 1 2 3 4 क्वाड्रिनोमियल टर्म है, तो क्वाड्रिनोमियल टर्म रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ग्रुपिंग होता है। ग्रुपिंग का मतलब होगा कि बाइनोमियल को एक साथ रखोगे, बाइनोमियल को एक साथ रखोगे, बाइनोमियल और बाइनोमियल करोगे, 2 को एक साथ रखना है। अब 2 को एक साथ रखना है तो आपको किसको किसको एक साथ रखना है ये मैटर करता है कि कैसे आप समझ रहे हो सकता है कि कहीं यहीं पर आपका हो जाए, मतलब इधर उधर ग्रुपिंग न करना पड़े, पहले से अरेंजमेंट करके दिया हो, तो ये आपको करने लगोगे तो आपको आइडिया मिलने लगेगा, ठीक ना। तो RS अग्रवाल आप निकाल लो और रेडी हो जाओ, ठीक ना। अब पूरा हम लोग बढ़िया से फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। जैसे AB प्लस BC प्लस AX CX दिया है, अगर आप सोचो कि अगर इसमें से B निकाल लो कॉमन, अगर हमें थोड़ा देर के लिए देखो क्या क्या कर रहे हैं ना कि अभी हम जानते नहीं हैं, इतना सोचो, और आप भी नहीं जानते हो, आप जैसे भी सोच रहे हो सोचो, ऐसा नहीं है, ठीक। तो यहाँ से देखो अगर B निकालोगे तो क्या बनेगा, A प्लस C बनेगा। सोचो, लिखना नहीं है, सोचना है। यहाँ से जब निकालोगे तो A कॉमन निकालोगे, तो आप देखो यहाँ से X कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, कॉमन निकालने के बाद A प्लस C बनेगा, और यहाँ से B निकालोगे तो क्या बनेगा, A प्लस C बनेगा। दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब है कि ये दोनों को एक ही साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ रखेंगे। यहाँ ग्रुपिंग पहले से करके दिया हुआ है, तो कभी कभी इधर उधर पड़ता है तो आप देखने लगोगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगा। तो हम यहाँ से B निकाल लिए, A प्लस C हो गया, यहाँ से X कॉमन निकालिए, A प्लस C हो गया। अब ये देखो दोनों सेम है तो ये A प्लस C और A प्लस C एक साथ हो गया, तो ये कॉमन निकालिए दोनों में से, ठीक ना। और ये बचा B प्लस X, तो ये फैक्टराइजेशन है। तो ये जो तरीका हम फॉलो कर रहे हैं ये ग्रुपिंग है, समझ गए, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा ना कि आप इसको ग्रुपिंग मेथड से करो, ठीक ना। आपको समझना पड़े, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, समझ गए। आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि आपको ग्रुपिंग करना है। तो अब जैसे देखो मान लो यहाँ तो हम कोई अरेंजमेंट किए ही नहीं है, पहले से दोनों एक साथ रखकर कॉमन निकाल दिए, देख लिए कि इसमें से B कॉमन निकाल रहा था। अब देखो कभी कभी क्या होगा ना कि कंडीशन कुछ और भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों को एक साथ रख रहे हैं, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तभी हो रहा है, कभी कभी ऐसे भी हो जाएगा और कभी कभी इधर उधर भेज कर भी करोगे तो हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए आप देखो बहुत सारा क्वेश्चन देखने लगोगे तो खुद ही आइडिया मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर, अब जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, देखो एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज सब लेकर चलेंगे, इस बात को जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो इन दोनों को एक साथ रख लिए, इन दोनों को एक साथ रख लिए, ठीक ना। अब क्यों रख रहे हैं, देखो x अगर दोनों में से कॉमन निकालोगे तो x प्लस 3 होगा, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लिए तो x प्लस 3 दोनों में सेम है, कॉमन हो गया। तो अब इसको x निकाल लो, x प्लस 3 हो गया, प्लस 1 निकाल लो, ये x प्लस 3 हो गया। अभी देखो दोनों बात सेम है तो x प्लस 3 और इसको मिलाकर लिख दो x प्लस 1,
तो ये दोनों इसका प्रोडक्ट हो गया, यानी इसका जो फैक्टराइजेशन होगा ये एक फैक्टर होगा और ये इसका फैक्टर होगा, समझ गए। यानी दोनों प्रोडक्ट मिलेगा तो ये पूरा कंप्लीट हमको पोलिनोमियल मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो ये पहले से था तो इतना आसान नहीं है। देखो ये तो ठीक है, अभी तो हम लोग सिंपल देख रहे हैं। कभी कभी क्या होगा ना कि जैसे देखो हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज रखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मतलब अभी तो हम लोग बेसिक ही समझ रहे हैं, मतलब हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, ठीक। चलो देखो अब जैसे देखो ए स्क्वायर प्लस बी और माइनस ए बी माइनस ए। अब देखो अभी हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं, समझ गए। तो अब आइडेंटिटी का भी यूज होगा, जैसे हम आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो आइडेंटिटी हम लोग 5 या 6 पढ़े हैं, अभी कुछ आइडेंटिटी हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। तो अब यहाँ पर देखो अब इन दोनों के एक साथ नहीं रखेंगे, इन दोनों के एक साथ नहीं रखेंगे, समझ गए क्यों? क्योंकि देखो अगर इन दोनों के एक साथ रखते हो, सोचो थोड़ा देर के लिए, तो ए कॉमन निकली तो ए प्लस बी, यहाँ से कॉमन तो निकाल ही नहीं पाएंगे, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी है, इसमें से कॉमन निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ से तो कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से कुछ बन ही नहीं रहे और यहाँ से देख ही रहे हो, तो क्या करना है अब इसको देखो एक साथ रखो। किसको एक साथ रखो? सोचो थोड़ा देर के लिए। तो हम इसको और इसको एक साथ रख रहे हैं, ठीक ना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हम पहले और तीसरे टर्म को क्यों रख रहे हैं? कैसे समझेंगे कि पहले और तीसरे को रखना है, दूसरे और तीसरे को रखना है, पहले और चौथे को रखना है? तो देखो हम बता रहे हैं ए बी प्लस बी माइनस है। अब यहाँ से देखो इसलिए रखे हैं ना क्योंकि इससे तो कॉमन नहीं निकल रहा था। अगर इन दोनों को एक साथ रख रहे हैं तो कॉमन निकल जा रहा है, तो कॉमन निकलेगा तो ये भी देखना है। कॉमन निकालना बड़ी बात नहीं है, कॉमन निकालने के बाद भी देखना है कि आप कॉमन निकाल रहे हो तो क्या बन रहा है, उसकी कंसिक्वेंस क्या है। तो यहाँ से जब ये निकाल रहे हो तो ए माइनस बी हो गया और यहाँ से देखो बी माइनस ए, तो ए माइनस बी माइनस ए कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है ना। अगर आप कहोगे कि सर इसको अगर एक साथ रख दिए ए स्क्वायर माइनस ए को तो ए कॉमन निकले तो ए माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से देखो ये क्या होगा, इसमें से बी कॉमन तो वो भी हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि हम इसी को रखेंगे, हम इसको भी रख सकते थे, ठीक ना। तो आप इसको नहीं रखना है, ये इसके साथ रखोगे तो ये इसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, ठीक ना। तो ये ध्यान देना है। अब यहाँ से एक कॉमन निकालो, देखो जब भी कॉमन निकालो उसका कंसिक्वेंस देखो, ये निकालना बड़ी बात नहीं है, आप उसको देखो कि उसकी रिजल्ट क्या है। आप 2 या 4 स्टेप आगे भी समझो, थोड़ा सा समझ गए। मैथ्स पढ़ने का मतलब यही होता है, सिर्फ लगाना करना बड़ी बात नहीं है, आप उसको लगाने के बाद भी देखो कि उसका रिजल्ट क्या है, ठीक। तो यहाँ से देखो एक कॉमन निकलिए, ए माइनस बी हो गया प्लस अब ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। अब देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए, यहाँ से हम एक कॉमन निकाल लिए हैं इन दोनों में से। तो अब ये ए माइनस बी और बी माइनस ए तो सेम है नहीं, लेकिन सेम तो बना सकते हैं ना। अब सोचो कि बी माइनस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी, देखो माइनस ए प्लस बी। अब इसमें से जब माइनस कॉमन निकालोगे तो ए माइनस बी हो गया। तो क्या हम इसको ऐसे इसके हिसाब से लिख सकते हैं? तो अब लिखो। अब ऐसा क्यों करें? क्योंकि कॉमन निकाल लेंगे भाई। हमको क्या करना है, इसको सेपरेट करके बताना है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में बताना है, ठीक ना, मतलब स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, ए माइनस बी या -1, ये ए माइनस बी हो गया। अभी देखो दोनों सेम हो गया, तब इसको क्या लिखोगे, ए माइनस बी ए माइनस 1 लिखोगे, दैट इज आंसर। समझ गए। अब जैसे देखो हम किसको रखे थे, हम इसको और इसको रखे थे। अब इसको तो देख ही रहे थे कि हो नहीं रहा है, देख लो एक बार मिलाकर देख लो, नहीं पॉसिबल है। तो हम इसको अगर एक साथ रखते क्या हो रहा है, देखिए आप इसको भी देखिए। तो जरूरी नहीं है, रटना नहीं है आपको कि हम इसको रखेंगे। आप और भी देखो पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं होता है कि एक क्वेश्चन को पॉसिबिलिटी एक ही तरीका होता है करने का। आप जब क्वेश्चन लगाओगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे भी हो जाता है, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस ए, अब वहाँ पर देखो क्या होगा, प्लस बी माइनस ए बी। अब यहाँ से देखो ए कॉमन निकालिए तो ए माइनस 1 हो गया, इसमें से बी कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए हो जाएगा। अब देखो ए माइनस 1, वही चीज़ हम यहाँ पर चेंज कर दिए, माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा। ये वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। माइनस ए प्लस 1, माइनस कॉमन ले लिए, ए माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये देखो दोनों सेम है, तो ए माइनस 1 हो गया और ए माइनस बी हो गया। तो ये ऐसे भी हो जा रहा है। तो ये नहीं देखना है कि आपको इसको रखना है, ये इसके भी साथ हो जाएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि वो उसी के साथ होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। तो ये जो हम लोग तरीका जो फॉलो कर रहे हैं, ये ग्रुपिंग मेथड है, समझ गए। ये क्लास 8 में पढ़े हो आप, ठीक है। देखो अब जैसे देखो क्या है, अब मान लीजिए अगर ये दिए हैं, जैसे लिखे हैं 6ab माइनस बी स्क्वायर
प्लस 2LAC माइनस, अभी देखो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। देखो अब ये देखिए क्या है, 6AB माइनस बी स्क्वायर प्लस 2LAC माइनस 2BC। अब इसको देखो किसके साथ रखोगे, आप देखो एक बार समझो। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सोचो कि इसे अगर लेकर करेंगे तो इसमें से हम b निकाल सकते हैं, सोचो तो ये क्या बनेगा, 6A माइनस बी बनेगा। और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कॉमन, यहाँ से देखो c कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो क्या बनेगा, 2 और c कॉमन निकालिए तो बनेगा a माइनस बी बनेगा। और यहाँ पर कुछ इसके साथ हो नहीं रहा है, तो आपको यही ध्यान देना कि ये इसके साथ हो रहा है, देखो एक बार सोचो अपने से, ठीक ना। और फिर इसको भी देखो, तो आप इसको खुद से करना, समझ गए कि नहीं, आप समझ रहे हो। अब एक्सरसाइज थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, देखो यही आपको नोटिस करके थोड़ा बहुत समझना है, ठीक। अब जैसे देखो मान लो पहला क्वेश्चन ये लिखा है, एक्सरसाइज 3 ये है, ठीक ना, 9x स्क्वायर। अच्छा चलो एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल को थोड़ा देखो तो 1 + x + y माइनस जेड। अब ये जरूरी नहीं है, अभी हम बोले हैं कि जो हम लोग ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं वो 4 टर्म में लगाते हैं, वो क्लास 8 में पढ़े हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 4 टर्म होगा तभी होगा, समझ गए। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो 1 + x + y माइनस जेड, ठीक, प्लस xy। और जब भी देखो ग्रुपिंग मेथड होगा ना, इस बात को ध्यान रखना कि उसमें जो टर्म होंगे ना वो इवन नंबर होंगे। इवन नंबर का मतलब है कि जो 2 से डिविजिबल होगा। अब इसमें देखो काउंट करो, xy हो गया, xy हो गया, माइनस yz हो गया, और माइनस क्या हो गया, zx हो गया, और फिर xyz हो गया। अब इसको देखो कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन हो गया, ठीक ना। ऐसे सोचो थोड़ा देर के लिए। अब इसको किसके साथ रखोगे, आपको ये रखना है, किसके साथ रखना है। अब जैसे देखो मान लो अब इधर उधर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आप पहले इसी को सोच कर देखो। जैसे 1 + x हो गया, अब 1 + x सभी में कॉमन होना चाहिए। अब देखो इसके और इसके एक साथ रख ले, इसको और इसके एक साथ, तो देखो अगर इन दोनों में से y कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 + x बनेगा। और z और किसको साथ रखें, z और zx के साथ रख लें, इसके साथ रख लें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों में से z निकालोगे तो 1 + x बचेगा, और फिर ये इसके साथ रख लो, तो यहाँ से देखो yz कॉमन निकले तो 1 + x बचेगा। तो यही आपको करना है। तो ये कैसे आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आने लगेगा। ये आपको ये नहीं कॉम्प्लेक्स सोचना है कि अरे ये कैसे हम किसको एक साथ रखें, ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए। जैसे देखो 1 + x हो गया, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, सही से रीग्रुपिंग कर लेते हैं। देखो 1 + x, फिर y को किसके साथ रखेंगे, y + xy, फिर माइनस z, किसको माइनस zx, और फिर किसके साथ माइनस yz और माइनस xyz। अब देखो ठीक ना, आप सही से अरेंज कर दिए। देखो इसमें ये 1 + x, मान लो हम 1 कॉमन ले लिए इन दोनों में से, इसमें से देखो y कॉमन ले लिया, 1 + x हो गया। इसमें से देखो माइनस z कॉमन ले लिया, 1 + x हो गया। इसमें से yz कॉमन ले लिया, 1 + x हो गया। अभी देखो दोनों में सेम है, सब में सॉरी इस सब में सेम है, ठीक, ये सेम है, तो आप 1 + x कॉमन ले लो। अब ये क्या बनेगा, देखो 1 + y माइनस z और माइनस yz, तो ये हो गया। तो ये जो भी हम लोग तरीका फॉलो किए हैं ये ग्रुपिंग मेथड से मतलब फॉलो किए हैं, समझ गए। तो ये फैक्टराइजेशन है, यानी इसका ये फैक्टर है इसका, ठीक ना। तो ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत ध्यान से समझना। चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे देखो अब आपको समझना है कि जो हम आइडेंटिटी डिस्कस किए थे वो आइडेंटिटी के बेस पर भी देखना है। ऐसा नहीं है कि ये अभी तो हम आइडेंटिटी इसमें कोई यूज नहीं किए हैं, अभी तो हम सब ग्रुपिंग करके कर दे रहे हैं, हो जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखो, x² + 1/x² +2 माइनस कितना 2x - 2/x। अब इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले समझ गए इसको देखो। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लगेगा। अब आइडेंटिटी कैसे समझेगी कि इसमें आइडेंटिटी होगा, सोचो आप एक बार देखो कि इसमें कितना टर्म है। देखो 1 2 3 4 5, तो मेरे हिसाब से ग्रुपिंग से तो नहीं होगा, क्या आपको लग रहा है, आप देखो, ठीक ना। अब जैसे देखो a + b का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक ना। तो अब देखो a + b का जब एक्सपेंड करते हो तो 3 टर्म होता है, तो हम ये तीनों को एक साथ रखते हैं और इन दोनों को एक साथ रख देते हैं, ठीक ना। आप कहेंगे कि सर आप इसको कैसे समझ गए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। जैसे देखो यहाँ पर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² + 2, देखो मिडिल टर्म ये हो जाएगा,
समझ गए, एक्स क्योंकि ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ये मिडिल टर्म होता है। ए स्क्वायर अब ये देखो 2 हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसे लिखो। और ये जैसे था, अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, 2x + 1/x ले सकते हो, ठीक ना। ये अब यहाँ पर देखो इस वाले को लिख सकते हो x का होल स्क्वायर, इसको एज इट रहने दो, क्या दिक्कत है, ये प्लस इसको 1/x का होल स्क्वायर। अब इसको चेक कर लेना कि 2ab के इक्वल है कि नहीं है। ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 2ab यानी ये मिडिल टर्म, ठीक ना। तो अब इसको चेक करो कि 2ab के इक्वल 2 है कि नहीं है। 2 a का वैल्यू हम क्या सोचे हैं, a का वैल्यू x रख कर देख रहे हैं और b का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1/x रख रहे हैं। तो ये देखो ये कैंसिल, तो 2 के इक्वल आ जा रहा है, तो यानी ये 2ab है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab है, ये 2ab है। अब ये कैसे देखो, x स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, वही चीज़ होगा। देखो इसको, ये वही चीज़ होगा क्योंकि ये दोनों कट जाएगा और ये -2x + 1/x हो गया, ठीक ना। ये अब देखो ये चीज, तो ये क्या हो गया, x + 1/x का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और ये जैसे था वैसे रहने दिए, 2x + 1/x हो गया, ठीक ना। अब इसको देखो, इसको सिंपलेस्ट करो, देखो, ठीक ना। तो देखो फैक्टराइजेशन जो हम लोग RS अग्रवाल पढ़ेंगे ना, उसमें आपको फैक्टराइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिंपल सिंपल ही है। तो देखो ये दोनों सेम है, तो निकाल लो कॉमन, तो कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, x + 1/x कॉमन निकालिए, तो ये देखो 2 ठो है, तो एक हो जाएगा x + 1/x और ये -2 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ये इसका फैक्टराइजेशन है। तो देख रहे हैं ना कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी भी यूज हुआ है। क्या दिया था, देखो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर + 2 -2x -2/x था, हम इसको a + b पर तोड़ दिए, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, और यहाँ से भी देखो a + ba बन रहा था क्योंकि 2 कॉमन निकालो तो a + b, x + 1/x। जब हम इसको x + 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ x + 1/x दोनों में से कॉमन निकाल कर सिंपलेस्ट उसको कर दिए हैं, समझ गए। चलो ठीक है, देखो अगर आपको अभी दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, बस पेशेंस रखो। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल तो ले लिए। अब जैसे देखो मान लो ये दिया, इसका फैक्टराइजेशन करना है, 9x स्क्वायर प्लस 12xy, ठीक। अब देखो इसमें क्या दिया है, बाइनोमियल दिया है। तो देखो बाइनोमियल देख रहे हो ना, बाइनोमियल है, 2 टर्म है, तो बाइनोमियल में क्या आइडेंटिटी लग सकता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, यही लग सकता है, aq - bq, aq + bq। ये अब यहाँ पर देख लो कहाँ ये आइडेंटिटी फॉलो हो रहा है, कोई आइडेंटिटी इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, समझ गए। देखो ये बाइनोमियल लिखे है ना, ये अब इस फॉर्म में तो दिया ही नहीं है क्योंकि इसका तो स्क्वायर दिया है, इसका कहाँ स्क्वायर दिया, नहीं दिया है। तो जब भी बाइनोमियल रहेगा तो उसमें आपको कॉमन निकाल कर बस उसका फैक्टराइजेशन बता देना। तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लो बस, और क्या है। तो अब देखो इसमें से कॉमन निकालोगे 3x, देखो कॉमन का मतलब क्या हुआ कि 9 और 12 का देख लो, लिस्ट वैल्यू देखो, क्योंकि 3 से डिविजिबल ये 3 इन दोनों का लार्जेस्ट वैल्यू देखो क्या है, 9 और 12 का 3 है, 3 से दोनों डिविजिबल है, ठीक। तो 3x हो गया, ये हो गया 3x हो गया, 3 3 जा 9, x स्क्वायर हो गया, और प्लस देखो x निकाल ही लिए हैं तो ये बच गया 4y, तो यही आंसर होगा। तो यानी इसका फैक्टर एक 3x होगा और एक फैक्टर होगा 3x + 4y होगा, समझ गए। तो ये इसका फैक्टर हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी बाइनोमियल दिया रहेगा तो आपको देख लेना है, समझ गए कि क्या ये आइडेंटिटी वगैरह फॉलो हो रहा है कि मतलब हम कॉमन निकाल कर ही बस सिंपली लिख सकते हैं। तो वैसे ही दिया है, देखो दूसरा भी दिया है, दूसरा छोड़ देते हैं। तो बाइनोमियल में बस आप देख लो, ये हो गया। अब जैसे देखो मान लो ये दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखो 27 AQ BQ माइनस 45 A4 इंटू बी स्क्वायर। अब देखो पहले आप इसमें से कॉमन निकालो क्योंकि अभी तो कोई आइडेंटिटी फॉलो हो नहीं रहा है। देख लो क्या आइडेंटिटी लग रहा है, नहीं लग रहा है, समझे। तो देखो इसमें लिस्ट वैल्यू देखो, AQ हो गया, इसमें 4 हो गया, तो इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या हो गया, जो मिनिमम वैल्यू होगा A पर 3 है, A पर 4 है, तो A पर 3 निकाल लो, ठीक। अब इसमें देखो B पर 3 है, B स्क्वायर है, तो B स्क्वायर निकाल लो, और इन दोनों से लार्जेस्ट नंबर देख लो, HCF नंबर देख लो, 9 से कॉमन दोनों डिविजिबल हो जाएगा,
ठीक ना, तो 9 भी निकाल लो। अब बचा कितना, 9 3 जा, अब ए क्यू निकाल ही लिए तो ए क्यू तो पहले से निकाल लिए, बी क्यू तो एक बी बचेगा, और माइनस कितना हो 9 5 जा, और ए 3 निकाले तो 4 है तो ए हो जाएगा, और बी स्क्वायर तो निकल ही गया, यही इसका फैक्टर बस। अब यहाँ कोई आइडेंटिटी फॉलो नहीं हो रहा है, तो यानी ये बाइनोमियल से बाइनोमियल में एक्सपेंशन बाइनोमियल में करके लिखा हुआ है, तो आप इसको कॉमन निकाल कर ऐसे फाइनली इसका फैक्टर बता दो, यानी इसका फैक्टर ये हो गया और इसका फैक्टर ये हो गया, समझ गए। चलो देखो, अब जैसे देखो, अब जैसे मान लीजिए ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब जैसे फोर्थ में क्या लिखा है देखो, 2a x प्लस वाई माइनस 3b x प्लस वाई है। अब देखो ये दोनों सेम है, आप कॉमन निकाल लो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आप जब कॉमन निकालोगे तो क्या होगा बताइए, ये x प्लस वाई निकाल लिए, इन दोनों में से सेम है, ये तो कुछ करना ही नहीं, 2a माइनस 3b, ये इसका फैक्टर होगा, बस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखो 5 में क्या है, 5 में लिखा है 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4y प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखो वही चीज़ है, आप ये कॉमन निकाल लो, तो जब कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये क्या होगा 2x प्लस 4y, बस ये हो गया इसका फैक्टर, बस ऐसे ही दिया है, ठीक ना। चलो देखो, अब कुछ अपने से भी करना है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अभी नहीं है, ठीक। अब जैसे इसको देखो लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, लिखा है एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब देखो रीग्रुपिंग से हो जाएगा, देखो आप 4 टर्म है, देखो चेक करो, समझ गए, ठीक ना। देखो अब इसमें से देखो कॉमन अगर निकालोगे तो क्या बनेगा, कॉमन निकालने के बाद देखो कॉमन निकाल रहा है दोनों में से, यस कॉमन निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, तो बनेगा x प्लस 2 बनेगा, और इसमें से 5 निकालो तो x प्लस 2 बने, तो सेम हो गया। तो ये दोनों के एक साथ रख लो, इन दोनों के एक साथ रख लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, x प्लस 2 हो गया, इसमें से 5 कॉमन ले लो, x प्लस 2 हो गया, 5x 5 2 10 हो गया। अब ये देखो दोनों सेम है, तो x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 5, तो ये इसका फैक्टर हो गया, बस समझ में आया। चलो देखो, अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है, अब ये देखो रीग्रुपिंग मेथड है, तो आप देखो जब एग्जाम आप दोगे तो उसमें तो डाइवर्सिटी होगा, आपको देखो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन से पोलिनोमियल में कौन से तरीका फॉलो कर रहे हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए, जो फैक्टर हम बता रहे हैं, समझे। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। अब देखो अभी तो हम लोग जो कर रहे हैं ये तो आप एक्सरसाइज देखोगे तो उसमें समझ में आएगा कि हाँ इस बेस पर क्वेश्चन है, लेकिन जब सारा पढ़ लोगे तो मिक्स हो जाएगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर समझ में रहेगा, तभी ना आपको पता चलेगा कि हाँ आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है, समझे ना। चलिए ठीक है, देखो अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक, माइनस 2x माइनस 2x जेड माइनस 2y जेड, ठीक, ये लिखा है। अब देखो वही रीग्रुपिंग से करके देख लो, अब जरूरी नहीं कि हमेशा ये एक साथ ही रहेगा, आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग आपको होना ही चाहिए कि मतलब किस तरीके से हम कैसे रखेंगे, किसको एक साथ रखेंगे। तो देखो जब आप एक बार रखकर पहले ही देखो, पहले जैसे दिया वैसे ही देखो क्या दिक्कत है। यहाँ से जब आप कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई बनेगा, यहाँ से कॉमन निकालोगे क्या निकलेगा, 2z कॉमन निकल जाएगा तो एक्स प्लस जेड बनेगा, सॉरी 2z निकलेगा तो एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस वाई, बस सिंपल है। तो बस ये पहले से अरेंज करके दिया हुआ है, तो x कॉमन निकालो x प्लस वाई हो गया, इसमें से क्या कॉमन निकालो 2z, तो x प्लस क्या हो गया x प्लस वाई हो गया। अभी देखो दोनों सेम है, तो एक हो जाएगा x प्लस वाई फैक्टर और एक हो जाएगा x माइनस 2z फैक्टर, बस यही आपको बताना है। चलो देखो देखिए मिस्टर, डर के आगे आप सुने हो जीत होता है, लेकिन मेरे हिसाब से डर के आगे अनुभव होता है। क्या आपको कहना है, आप इसके बारे में जरूर बताना हमको। देखो डर के आगे जीत नहीं अनुभव होता है, जरूर आप बताना कि डर के आगे जीत होगा कि अनुभव होगा। जैसे देखिए चलिए, अब जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, चलो देख लो।
जैसे 17 देखिए, सब वैसे ही है, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे देखो इसमें लिखा है 3a माइनस 1, ठीक, 3a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए, ठीक ना, अब इसको कैसे करोगे बताओ, ठीक ना। अब देखो जब आप इसमें से कॉमन निकालोगे इस वाले में से, तो देखो ये एज इट रहने दो, इसको कुछ मत करो। अब यहाँ आपको a माइनस बी पर तोड़ना नहीं है, क्यों तोड़ोगे, यहाँ से देख लो इसको और इसको देखो, सिर्फ तोड़ना ही मतलब नहीं है कि आप इसको तोड़ दोगे, इसको देखो कि ये क्या है, ये क्या है, कंपेयर करो थोड़ा बहुत। यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, 3a अब प्लस 1 हो जाएगा, समझ गए। 1 मिनट, यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं था, ये ब्रैकेट में रख देंगे तो माइनस हो जाएगा, चलो ओके। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, समझ गए। वो पहले लिखा था माइनस 6x प्लस 2 था, तो माइनस ले लिए बाहर, तो ये 6x माइनस 2 हो गया। अब इसमें से देखो दोनों में से 2 कॉमन निकाले, क्यों निकालिए 2, क्योंकि ये देखो जब 2 कॉमन निकालो तो यही चीज़ बन जाएगी यहाँ पर। तो अब ये देखो ये दोनों सेम हो गए, 3a माइनस 1 एक बार निकाल लिए तो ये बचेगा एक बार 3a माइनस 1 और ये बचेगा 2, समझ गए। ये हो गया 3a माइनस 1। अब ये 3a और इन दोनों के एसोसिएट कर दो, कितना हो जाएगा, दोनों लाइक टर्म है तो ये -3 होगा, डेट इज आंसर। तो यानी इसका फैक्टर ये हो गया, बस यही करना है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर देखो 22 कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अब जैसे देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। अब देखो 6 टर्म है, रिग्रुपिंग ही होगा, देख लो, समझ गए। चेक करो, देखो किसको किसको एक साथ रखोगे। अगर मान लो थोड़ा देर के लिए आप इसको एक साथ रखोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 बनेगा। कैसे, एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे, इसमें से देखो इसको और इसको एक साथ रख लोगे तो एक कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 बनेगा, और ये x माइनस 1 था, तो बस इसको एक साथ रख लेना है और इसको एक साथ रख लेना है, ये जैसे था वैसे ही रहेगा, समझ गए। तो ये आपको अब देखो हम कैसे समझ गए कि इसको एक साथ रखना है, इसको एक साथ रखना है। यही थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, बट नहीं होगा जब आप समझोगे अच्छे से, तो ठीक ना। जैसे देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 हो गया। हम बोले हैं कि देखो जब भी आप कॉमन निकालो उसका कंसीक्वेंस देखो, उसका रिजल्ट देखो कि क्या आपका आउटपुट मिल रहा है, समझ गए। उसको देखना है ना कि कॉमन निकालना ही बड़ी बात नहीं है, समझ गए। तो यहाँ से कॉमन ले लिए, x माइनस 1 हो गया, यहाँ से इसको एक साथ रख रहे हो, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस 1। तो देखो इसमें से अगर कॉमन लोगे तो यहाँ देखो ये जो चीज़ है और यहाँ भी सेम बनेगी, यहाँ भी सेम बनेगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ से कॉमन एक्स माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन एक्स माइनस 1। अब देखो ये सब सेम हो गए, ठीक ना। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब ये इसका फैक्टर हो गया, बस समझ में आया। तो ऐसे ही कुछ करना है। चलिए देखिए, अब देखो एक दो और कर रहे हैं। चलिए देखिए 24 देखिए, 24 क्या दिया है। अब देखो जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप उसको अपने से लगाना है, लगाओगे तभी आएगा, ऐसे थोड़ा आएगा। सिर्फ देख लेने से लेक्चर आ जाएगा, वीडियो देख लेने से आ जाएगा, नहीं आएगा, समझिए। इतना आसान रहता तो बताइए, आप लोग के लिए देखो थोड़ा बहुत मुश्किल तो है ही। जैसे देखो 24 क्या दिया है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अब ये देखो ये सेम नहीं है, ध्यान से समझो, समझे ना। अब इसको क्या करोगे, सबसे पहले देखो इसको क्या है ना, देखो 4 टर्म है, 1 2 3 4। अब ये ऐसे लिख दिया है, ठीक ना। आप इसको इंटू करके फिर रिग्रुपिंग कर लो, बस कुछ करना नहीं है। इसको इंटू करो पहले, ए बी एक्स स्क्वायर और प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर और माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। आप किसको एक साथ रखोगे, देखो जानबूझकर ऐसे अलग दूसरे के साथ रख लिया है और एसोसिएट करके लिख दिया है, ठीक ना। आपको ये देखो 4 टर्म है, 2 और 2 4, बस समझिए। ये इसका तो इंटू है, एक ही होगा, ये इसका इंटू, ये इसका इंटू, ये इसका इंटू, 4 टर्म है, ठीक ना। क्या आप देखो इसको और इसको एक साथ रखो, थोड़ा सा इसको एक साथ रखो। जो अब देखो हम क्या बोले हैं कि आपको पहले कुछ तो सोचना पड़ेगा, समझ गए। अब जैसे मान लो अब इसको रख रहे हो तो आपको दिमाग में रखना है,
बार बार कॉपी पर नहीं करना है, एक इसको साथ रखोगे तो देखोगे, फिर इसके साथ देखो, दिमाग में करना है, जरूरी नहीं होता है कि हर चीज़ कॉपी में ही करें। ठीक, तो आप थोड़ा देर के लिए सोचो, जैसे मान लो हम ये लिख रहे हैं, अब इसको एक साथ क्यों रख रहे हैं बताओ, हो सकता है कि हो भी ना, हो सकता है कि हो भी जाए, समझ गए। अब जैसे देखो यहाँ से ए कॉमन ले लिए, एक्स कॉमन ले लिए, तो क्या बनेगा, अब देखो एक्स अगर कॉमन लोगे तो बनेगा बी एक्स और माइनस ए वाई बनेगा। ठीक, और इसको अगर इसके एक साथ रखोगे ए बी वाई स्क्वायर को और एक्स वाई बी स्क्वायर को, तो क्या इसमें से कॉमन ले लोगे, बी वाई कॉमन ले लोगे, तो क्या बनेगा बताइए, ए वाई, और ये क्या बनेगा, एक्स क्या होगा, बी माइनस बी एक्स होगा। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, तो बस यही करना है, समझ गए। तो यानी इसको एक साथ रख लो और इसको एक साथ रख लो, समझ गए। तो चलो देखो, तो अब देखो ये थोड़ा सा क्या आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नहीं, देखो लिखो ए बी एक्स स्क्वायर एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर और प्लस ए बी वाई स्क्वायर। अब कहोगे सर आप इसको एक साथ रखे हैं तो ये ठीक था, पहले लिखे, ये लिखे, फिर इसको इधर लिख दिए, इसको पहले लिख दिए। अब देखो या वहाँ जब हम कॉमन निकाले थे तो आप एक चीज़ नोटिस किए थे, नहीं नोटिस किए थे, बस आपको बस सॉल्यूशन से मतलब है, समझ गए, कुछ फायदा नहीं है पढ़ने से, समझे कि नहीं। आप एक एक चीज़ नोटिस करो कि वैसा क्यों हो रहा था, वैसा क्यों किए हैं, समझ गए। उसमें देखे थे ए माइनस बी माइनस ए, ये बात हो रहा था, समझ गए। तो फिर हमको अरेंज करना पड़ता, माइनस कॉमन निकालना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं था। आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार और एक स्टेप बढ़ जाएगा कुछ। अब देखो उसको समझना थोड़ा सा। अब यहाँ से देखो कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, देखो एक्स कॉमन ले लिए तो बी एक्स माइनस ए वाई हो गया। इसमें से देखो क्या कॉमन लोगे, देख लो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, एक्स दोनों में है, नो, वाई है, यस, वाई एक ठो दो ठो है, एक ठो निकालो, बी दो ठो है, एक ठो है, तो बी वाई निकाल लो, तो क्या बनेगा बताइए, बी एक्स बनेगा, समझ गए, और माइनस ए वाई। तो यही चीज़ जैसे हम इसको पहले लिखते और इसको बाद में लिखते तो ए वाई माइनस बी एक्स बनता, तो फिर ये चेंज करना पड़ता है, एक जैसा बनाना पड़ता है, इसीलिए हम इसको पहले लिखे और बाद में इसको लिखे, ठीक ना। तो एक एक चीज़ नोटिस करो, कोई दिक्कत नहीं होगा नोटिस करोगे तो। ये बी एक्स माइनस ए वाई और ये क्या हो जाएगा बताइए, ए एक्स माइनस बी वाई, डेट इज आंसर, समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। तो ऐसे ही आपको करना है, समझ गए कि नहीं। चलिए देखिए, अब जैसे देखो एक दो ठो और इसमें से कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अभी तो आइडेंटिटी तो ईजे एक बार दो बार तो ईजे किए हैं, तो आपको देखकर समझ में आने लगे कि कौन सा कहाँ यूज होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब जैसे मान लो एक और करते हैं, जैसे देखो 29 देखो तो थोड़ा सा, जैसे इसमें क्या दिया है, ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। अब ये देखो क्या लिखा है, समझ गए। अब ये क्या लिखा है, देख रहे हो क्या लिखा है, देखो चार टर्म है, देखो 3 टर्म है, क्योंकि ये तो इंटू ए होगा तो टर्म में थोड़ा बदलेगा। अब ये 4 टर्म है तो रिग्रुपिंग ही होगा, तो किसको एक साथ रखना है, देख लो पहले इंटू कर लो, ए स्क्वायर ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब किसको एक साथ रखोगे, क्या हम इसको एक साथ रख कर देखें, इसको रख कर देखो, समझ गए, दिमाग में रखो, यहाँ रखना नहीं है। देखो ए स्क्वायर माइनस ए सी, अब क्यों, फिर वही रीजन बताएंगे, समझ गए। तो ए कॉमन ले लिए, ए माइनस सी हो गया, इसमें से क्या कॉमन ले लो, बी ले लो, ए माइनस सी हो गया, देखो दोनों सेम हो गया, इसीलिए कर रहे हैं ए माइनस सी ए प्लस बी, डेट इज आंसर, समझ गए। तो बस ये हो गया रिग्रुपिंग से, ठीक ना। चलो अब देखो अब क्या है, अब अपने से एक दो ठो करना है, ये एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। अब आते हैं, देखो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस, देखो आइडेंटिटी हम लोग डिस्कस किए थे ना। अब यहाँ पर देखो हम फिर जो आइडेंटिटी की बात किए थे उसी आइडेंटिटी के बेस पर मिलेगा। अब थोड़ा सा समझना कि कौन सी आइडेंटिटी क्या होगा, अगले एक्सरसाइज के लिए डिस्कस हम कर रहे हैं। देखो अब जैसे देखो आइडेंटिटी आपको बताए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, तो एक बार देख लेना लेक्चर। जैसे देखो अब मान लीजिए हमको इसका फैक्टर करना है, सॉरी ये देखिए कुछ एग्जांपल पहले लेते हैं एक्सरसाइज से। एक्स क्यू माइनस एक्स है, अब देखो ये बाइनोमियल है, तो हम पहले भी बताए थे कि बाइनोमियल में जब भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, समझ गए, यही बाइनोमियल होता है, ठीक है। तो अब देखो कौन सा यूज होगा, पहले देखो दोनों में से कॉमन निकालो, क्यों कॉमन निकाल ले, खुद से पूछो, भले यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हाँ कॉमन निकाले, लेकिन हर जगह अपने से पूछो क्यों ऐसा करना है, समझे। जैसे देखो यहाँ से एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो इसका फैक्टर ये और ये, तो इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा ना, अभी इतना ही छोड़ नहीं देना है, इतना आपको छोड़ना नहीं, क्यों, क्योंकि देखो हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं ना, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे,
ठीक ना। तो ये जानते हैं x माइनस वन एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये तो क्लास 8 में पढ़े ही हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा इसका x, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अगर ये नहीं होता तो छोड़ देते। अब जैसे मान लो हम इसके जगह पर ये लिख देते हैं, इसके जगह पर मान लीजिए हम ये लिख दिए एक्स क्यूब प्लस एक्स लिख दिए, तो अब एक्स तो कमा निकले एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या आप इसको ब्रेक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब ब्रेक कर सकते हो, लेकिन और लार्जेस्ट हो जाएगा, आपको लार्ज हो जाएगा, वो आपको नहीं करना है। तो वह यहाँ पर देखो बन रहा है, तो बन रहा है तो आपको आगे ब्रेक करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है, समझे कि नहीं? चलो ठीक है। तो आइडेंटिटी के ही बेस पर मिल रहा है, तो देख ही लिए कि आइडेंटिटी कौन सा अप्लाई हो रहा है इसमें। जैसे देखो, अब जैसे देखो क्या है, ठीक, जैसे और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखे हैं 18 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32 है, ठीक ना। अब इसमें से देखो सबसे पहले डायरेक्ट तो ये परफॉर्म नहीं हो रहा है ना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये डायरेक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? डायरेक्ट परफॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो पहले आप इसमें से क्या करोगे, पहले इसमें से देख लो कॉमन वगैरह निकाल रहा है तो निकालो। जब आप इसको ब्रेक करोगे, जब कॉमन निकालोगे तो क्या होगा बताइए? इसमें से जब कॉमन निकालोगे तो आप इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो बताइए? आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो 2 से ये दोनों डिविजिबल है तो 2 निकालो, इसमें a और x तो है ही नहीं है, तो ये एज इट रहने दो, 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ये तो इसका फैक्टर हो ही गया कि 2 से ये पूरा एक्सप्रेशन जो है डिविजिबल हो जाएगा, ये इसका अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको और स्प्लिट करोगे तो अब इसको कैसे स्प्लिट करोगे? सोचो, यहाँ पर लिखा है 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16, समझ गए? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3ax का होल स्क्वायर, ऐसा कैसे लिख दिए? देखो 3 का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर है ही, और -4 का होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको देखो स्प्लिट क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा सकते हो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, क्या इसका एक्सप्रेशन होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो अब ये मत देखे ना कि ये एक टर्म है, यहाँ भी तो एक ही टर्म है ना, ऐसा थोड़ा है 1 2 3, एक ही टर्म है भाई, समझे? तो यहाँ पर हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3x माइनस 4, और एक लिखेंगे 3x प्लस 4, और इसके साथ इंटू था ही 2 तो 2 हो गया, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, समझ गए? तो आपको ये देखो सीधा सीधा हिसाब नहीं रहेगा ना, कभी कभी सीधा सीधा हिसाब है तो ठीक है कर लो। तो ये देख रहे हैं ना कि बाइनोमियल में दिया है तो इस तरीके से हो रहा है। जैसे देखो और कुछ एग्जाम्पल देखो, अब जैसे देखो मान लो अगर ये लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, ठीक। अब इसको कैसे करोगे देख लो। अब यहाँ पर देखो 4 टर्म है, तो इसका मतलब है कि रीग्रुपिंग तो हो गई। अब रीग्रुपिंग के बाद हो सकता है कि आइडेंटिटी वगैरह यूज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ से अगर आप इसमें से कॉमन वगैरह निकाल कर देखोगे, देख लो, ठीक ना, कि कौन सा आइडेंटिटी से हो रहा है कि रीग्रुपिंग वगैरह से हो रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो रीग्रुपिंग होगा तो रीग्रुपिंग के बाद आइडेंटिटी वगैरह यूज हो सकता है। जैसे देखो हम इन तीनों को एक साथ रख लिए और इसको अलग रख दिए, कहेंगे क्यों? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? और लिख रहे थे क्यों लिख रहे हैं ये ध्यान देना है। 1 + 2a प्लस a स्क्वायर, ये समझ गए? इसको तीनों को एक साथ क्यों रखे हैं बताइए? इन तीनों के एक साथ रख रहे हैं ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी यूज कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि देखो अब ये कैसे हम समझ गए हैं, ये कैसे समझ गए हैं। देखो a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, a का स्क्वायर करो तो एक ही होगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये इमीडिएट टर्म हो जाएगा। और ये देखो a और 1 और इसमें है कोएफिशिएंट, a और 1 और कोएफिशिएंट है तो इमीडिएट टर्म हो जाएगा। तो ये एक साथ रख दिए, इसको एक साथ रख दिए, तो कहेंगे सर ये कहाँ आइडेंटिटी यूज किए हैं? होगा, यूज होगा, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा। कहेंगे कैसे? तो एक एक क्वेश्चन ये मत सोचना कि सिर्फ यही होगा यही होगा, ठीक ना। जैसे देखो अभी इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो x का होल स्क्वायर माइनस क्या किसका स्क्वायर है, देखो a + 1 का होल स्क्वायर है। अब देखो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी ये वाला हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। ये अब ये पूरा एक हो गया और ये एक हो गया। भाई आप कहोगे कि सर बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल है तो हम इसको एक मान लेते हैं ना, समझ रहे हो ना। हम a + 1 को तो ऐसा कर ही सकते हैं, ऐसा समझ रहे हो ना, ऐसा कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस
ए का होल स्क्वायर ऐसे। तो हम क्या लिखेंगे x प्लस ए और एक लिख देंगे x माइनस ए। तो x यानी x से रहेगा और a यानी ये मिडिल टर्म हो जाएगा, ये सॉरी ये जो ए रखे हैं +1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में जाएगा x और माइनस a+1 हो जाएगा। अब इसको माइनस को खोल कर लिख देना, ये आंसर हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना कि पहले ये परफॉर्म हुआ फिर इसके बाद ये हुआ। और ये क्यों रख रहे हैं, ये ध्यान देना है कि यहाँ क्यों इसको एक साथ रखे हैं, समझ गए। चलो ठीक है, आगे देखो, देखते रहो क्या करना है, सिर्फ देखो पहले। समझे, देखो डर के आगे जीत नहीं है, अनुभव है। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको अनुभव हो जाएगा, फिर आप नहीं डरोगे, समझ रहे हो ना। तो चलिए ठीक है, देखो अब जैसे ये लिखा है 1 + 2ab माइनस a² प्लस b², ठीक। अब देखो उसको एक साथ रख दिया है, तो क्या आप देखो ये एक साथ बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है, कैसे समझ गए। और ये एज इट रहने दिए, समझ रहे हो ना। क्या इसको ऐसे लिख सकते, बोलो हेलो मिस्टर, बोलिए। ये एक साथ रख दिए, ऐसा क्या, देखो 1 + 2ab माइनस a² माइनस b²। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं -a² माइनस b² प्लस 2ab और +1 लिख सकते कि नहीं। अब देखो इसमें से माइनस अगर कॉमन लोगे तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक मिनट, लेट मी सी। अब जैसे माइनस कॉमन लोगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab, यस 2ab अरे +1, ठीक। अब देख रहे हो ना कि इसको ऐसे लिख सकते हो a - b का होल स्क्वायर अब +1, ठीक ना। तो ये इसके साथ माइनस कॉमन लिए थे, तो अगर होल में से माइनस लोगे कॉमन तो आप सोचो क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बन गया। क्योंकि देखो ये एक साथ क्यों रखे हैं, एक साथ क्यों रखें, बोलिए। ये रखे हैं एक साथ क्योंकि ये देखो a² b² है, इसमें a और b कोफिशिएंट है ही, तो यानी ये तीन टर्म एक साथ हो गया, मतलब a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर बनेगा और क्या बनेगा, और यहाँ पर बन गया ये। अभी सभी में से माइनस कॉमन ले लिए क्योंकि हमारे सभी में से माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं। देखो a - b का होल स्क्वायर +1, तो क्या मतलब इसको ऐसे लिख ही सकते a - b का होल स्क्वायर, बात एक ही है। तो a का स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो देखो a² और ये b², a - b को a मान लिए, b मान लिए, कुछ भी मान लो, तो क्या लिखो 1 - a + b, सॉरी a - b, और एक लिख दोगे 1 + a - b, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए, बात समझ में आया। तो कहेंगे सर यहाँ कुछ और लिखे हैं, अरे वही चीजें देख लो, समझ गए। ये चीज हुआ, ये देखो ये चीज है कि नहीं है, समझ पा रहे हो, फैक्टर समझ रहे हो ना। अभी आएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। चलो देखो और कुछ देखो, जैसे देखिए अब यहां देखो रीग्रुपिंग भी हो जा रहा है और आइडेंटिटी भी यूज हो जा रहा है, समझ गए। अभी हम लोग जो रीग्रुपिंग कर रहे थे बाइनोमियल को एक साथ रख रहे थे, इसमें देखो 3 भी हो जा रहा है, 4 भी हो जाएगा। आप देखो थोड़ा सा धीरे धीरे देखोगे तो समझ में आएगा ही, ठीक ना। बात समझ पा रहे कि नहीं, बोलो, ठीक ना। अब मान लो अगर इसको करना होता तो कैसे करते हैं, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो x⁴ + 1/x⁴ अब +2, गजब फंसा दिया है, बताइए। सॉरी यहाँ 1 है, बोलिए, देख रहे हो ना कैसा दिया है। तो अभी देखो हम लोग अगर इसको करते तो बताओ इसका क्या करते हैं, x² + 1/x² + 1 होता है तो क्या करते हैं, बताइए इसको क्या करते हैं। अगर इसको आप नहीं कर पा रहे तो आप इसको कैसे कर लोगे, सोचो। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर + 1/x का होल स्क्वायर अब +2 - 1। क्या कर दिए सर, 2 - 1 क्यों कर दिए। देखो 2 - 1 इसलिए किया है ना, 2 - 1 इसलिए किए हैं क्योंकि देखो a² हो जाएगा प्लस b² अब +2ab 2ab। अब 2a का वैल्यू क्या होगा x और b का वैल्यू 1/x, तो ये हो गया। अब 2 - 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये तीनों एक साथ रख लिए। वैसे ही यहाँ पर भी अप्लाई करना है, तो जब आप इसको समझ गए हो तो आप इसको भी कर लोगे। तो कहोगे सर यहाँ तो 4 है, बोलोगे कि यहाँ 4 है, तो क्या 4 है तो क्या दिक्कत है। इसको पहले अच्छे से समझो, आप इसको खुद से करो, समझ गए, समझ पा रहे कि नहीं। जैसे देखो, चलो जैसे देखिए ये x² + 1/x² + 2 - 1। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, आपको ये नहीं समझ में कि 2 - 1 क्यों किए हैं, क्योंकि 3 - 2 भी कर सकते हो, 4 - 3 भी कर सकते हो,
तो 2 माइनस 1 करने का रीजन है कि ये इसके साथ होगा 2ab होता है और ए और बी देख ही रहे हो, तो यहाँ 2 ये होगा, 3 में से 2 को नहीं करना है, 3 में से 2 करोगे तो 1 तो होगा ही, लेकिन ये बनेगा नहीं इसके साथ, समझे? तो ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a प्लस बी बाई सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी फिर लग जाएगा, तो अभी ये क्या किए हैं, अभी हम किए a प्लस बी का होल स्क्वायर किए हैं और फिर -1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगा, तो क्या लिख सकते हो, a प्लस बी, ए यानी पूरा और प्लस बी और एक ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 लिखोगे, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। वैसे इसको करना, समझ पा रहे हो ना, यही फैक्टराइजेशन है। देखो आर.एस. अग्रवाल का अगर फैक्टराइजेशन आप पूरा लगा लिए तो समझो कि आप फैक्टर के लिए एकदम फैक्टर में मास्टर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए? आर.एस. अग्रवाल से बेस्ट बुक कोई नहीं है। चलो देखो पूरा पोलिनोमियल इससे पढ़ाते हैं और एग्जाम्पल तक डिस्कस करते हैं, देखते रहो। समझे? देखो भोजन अगर आपका डाइजेशन में, अगर आप भोजन करते हो, मान लीजिए अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है तो आप बड़े बर्तन में क्यों खाते हो, आप प्लेट में लिया करो, थोड़ा सा प्लेट में लोगे, समझ पा रहे हो ना? देखो अगर आपको डाइजेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो जाता है तो आप प्लेट में लिया करो, प्लेट में लोगे तो थोड़ा लोगे ना, अब बड़े बर्तन में लोगे तो ज़्यादा लोगे। तो जब आपसे पता ही नहीं है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है तो क्यों लेते हो? वैसे ही जब आप पढ़ाई करते हो तो अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो तब थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, तब डाइजेशन होगा, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, देखो जैसे यहां पर देखो क्या दिया है, कुछ और ले लेते हैं। देखो क्या है, बताओ इसको किसे करोगे? अगर ये लिखा है ए लिखा है और ये -1 लिखा है और माइनस क्या लिखा है, b -1 लिखा है, इसमें क्या है, हाँ b और b -1 है, तो क्या ये बन रहा है? यहाँ पर कुछ हो नहीं बन रहा है, देख लो, समझ गए? ये उल्टा सीधा लिख कर रख दिया है। आप पहले इंटू करो, ऐसे तो हम लोग क्वेश्चन देखे ही थे, डिस्कस किए ही थे। चलो आप इंटू पहले करो, क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी। ऐसा क्यों कर दी, क्यों इंटू किए हैं भाई? इंटू करे तो उसका भी रीजन देखो, क्योंकि ये देखो ये कमन नहीं कर रहा है क्या, दोनों सेम है क्या? नहीं। अब इसको एक साथ रख लोगे, क्यों रखोगे एक साथ? क्योंकि इसको एक साथ रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी होगा। और इसको देखो बचा हुआ, उसको भी रिमेनिंग जो है उसको देखो वो क्या है, और जो तोड़ है उसको क्या है, दोनों में कॉमन क्या होगा, क्या बनेगा, आगे समझो, 2 लाइन 4 लाइन आगे समझो, सिर्फ यहीं पर आने से नहीं ना होगा, समझ पा रहे कि नहीं? चलो देखो, वेरी गुड। अब इसको देखो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। इसको लिखो ए माइनस बी, ए प्लस बी तोड़ दिए। अरे ये तो देख रहे हो ना बाइनोमियल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी तो देख ही रहे हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे तो ए माइनस बी हो गया। अब ये देखो सेम है, ये दोनों प्रोडक्ट है, ये माइनस बी अलग है, तो निकाल लो ए माइनस बी को कॉमन, तो क्या बनेगा बताओ, ए प्लस बी -1 होगा, दैट इज आंसर। बस वेरी सिंपल, समझे कि नहीं? आई होप यू आर अंडरस्टूड। आई ओके और नॉट, टेल मी समथिंग लाइक दिस, बोलो। चलो ठीक है, गुड। जैसे देखिए समझ पा रहे हो? अब देखो 3b से लेकर करते हैं, देखो एग्जाम्पल तो कुछ देख लिए, आपको आइडिया लग गया, ठीक है? देखो अब जैसे मान लो ये लिखा है 81, एग्जाम्पल अब डिस्कस करें, देख लेना, 1-2 ठो छोड़ भी दिए हैं, छोड़ रहे हैं तो देख लो, आप कर भी लोगे, इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। देखो 81 माइनस 16x स्क्वायर है, तो क्या कर लोगे आप, इसको क्या लिख सकते हो बताओ? इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 9 का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो क्या लिखोगे, 9 माइनस 4x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 9 प्लस 4x, बस सिंपल हो गया। बोलो, आई होप दैट इज अंडरस्टूड और नॉट, टेल मी समथिंग, बोलो, समझ गए? वेरी गुड। तो वैसे ही है। अब जैसे देखो ये लिखा है, जैसे मान लीजिए 2x⁴ है -16 है, सॉरी कितना है, लेट मी सी, यस 32 है। अब देखो कहोगे 4 हो गया, तो 4 हो गया तो क्या दिक्कत है,
समझ गए भाई? ए स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो 4 ना होगा, स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो क्या होगा? 4 होगा। तो क्या दिक्कत है, 2 बार कर देना। ठीक है, देखो ये पहले आप देखो ये क्या है, 2 कॉमन ले लिए, x पावर 4 माइनस 16। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखे, समझ में आया भाई? देखो x का होल स्क्वायर स्क्वायर है, x पावर 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 कॉमन निकले, ठीक ना? क्योंकि देखो 2 से डिविजिबल है दोनों। अब उसको तोड़े क्यों है? ए स्क्वायर में बी स्क्वायर लगाने के लिए तोड़े हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब ये तो ब्रेक नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको करना है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़ा ना होता है, ठीक ना? उसको लिखने के लिए तो लिख ही सकते हो, बट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लार्ज एक्सपेंशन हो जाएगा। ये आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये करना है, वी हैव टू चेंज दिस, समझ गए? एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो क्या लिखोगे बताओ? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको लिख दोगे एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं? बोलो, ये लिख सकते हो, बोलो यस। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर तोड़ना तो क्या लिखते हैं? एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिख दोगे, लिखोगे ना? तो ये लिखो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, डेट इज आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। चलो देखो, आगे देखो, ठीक। अब जैसे देखो 6 क्या है? 3a³ माइनस, ठीक, 243ab²। देखो पहले तो आइडेंटिटी डायरेक्ट परफॉर्म नहीं होगा, देख लो, सोचो, देखो सोच कर बताओ। देखो इसमें से देखो ये और ये कॉमन वगैरह निकालो, ये डिविजिबल है, यस, समझ गए? 3 निकालोगे, इसमें से कॉमन क्या नहीं, 3 ठो ए है, इसमें 1 है, 1 निकालो, इसमें 1 भी 2 है तो 1 भी निकालो, तो बचेगा क्या? ए स्क्वायर, स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है। अब 3 से 81 हो जाएगा, ए निकल ही गया, बी अच्छा यहाँ पर 1 मिनट, लेट मी सी, बी क्यू होगा हम मेरे हिसाब से, यस दिस इज बी क्यू, तभी लगेगा, यस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो ये इसको तो छोड़ देना है, ये इसका तो फैक्टर हो गया, हमको इसको तोड़ना है। अगर इसको तोड़ना होगा तो क्या कैसे तोड़ोगे? क्या लिख सकते बताओ? ए का होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसको क्या लिखोगे? लिखोगे 3ab इंटू ए माइनस 9b और एक ब्रैकेट में लिखोगे ए प्लस 9b, बस, वेरी सिंपल। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आने लगेगा, समझ गए? चलिए देखिए, बाइनोमियल तो देख लिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो 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 14 क्या दिया है? 14 लिखा है 3a प्लस 5b होल स्क्वायर माइनस 4c होल स्क्वायर, 4c स्क्वायर, सॉरी, हो गया। अब देखो ये जो हम लोग आइडेंटिटी लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक टर्म के लिए कोई जरूरी नहीं है, हम 2-3 को भी मान सकते हैं, एक टर्म मान सकते हैं। तो वैसे ही देखो यहाँ पर 2 दिया है, तो सस्पेंस में मत पड़ जाना कि अरे ये तो 1 है, ठीक है, अब दोनों को 1 मान लो। क्या हम ऐसे नहीं मान सकते हैं? 3a प्लस 5b को a मान लिए, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? a का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आप लिख सकते हो? इसका क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या लिखोगे? ए माइनस 2c और एक लिख दोगे ए प्लस 2c, ए प्लस 2c। अब यहाँ देखो ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 3a प्लस 5b, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b माइनस 2c, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3a प्लस 5b प्लस 2c, बस हो गया। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो यहाँ एक टर्म रहेगा तभी होगा। यहाँ पर हम इसको 1 मान लिए, तो a इसको मान लिए, तो ए स्क्वायर और इसको ब्रेक कर दिए, 2 का होल स्क्वायर सी का होल स्क्वायर, तो क्या बना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी बना। ए यहाँ देख लो 3a प्लस 5b है, बस हो गया। चलो देखो आगे, चलो देखो मिस्टर, इसको देखो तो बताओ तुम कैसे करोगे? फैक्टराइजेशन देख रहे हो ना?
गुड। ये जैसे मान लो ये लिखा है, इसको कैसे करोगे? फैक्टर करना है। रीग्रुपिंग जानते हो ना? रीग्रुपिंग जानते हो कि नहीं? ग्रुपिंग करके, ग्रुपिंग वाला फैक्टराइजेशन पढ़े हो ना? देखो यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। ये अब यहाँ पर देख लो, ये आइडेंटिटी यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही यूज होगा। अब कौन होगा, कैसे होगा देखो। अब दो तो एक साथ रखोगे नहीं, इसको एक साथ रख नहीं सकते, इसको एक साथ रख नहीं सकते हो, इसको एक साथ रख नहीं सकते, इसको एक साथ रख कर हो गई नहीं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है? अब देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस सी स्क्वायर। अब कभी ये तीनों के एक साथ क्यों रखे हैं? देख रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। इन तीनों के एक साथ रखोगे, देखो बी और सी में है, ये भी सी है, ये भी बी है, तो तीनों एक साथ रहेगा। देखो ये बी सी में है, ये सी में है, ये बी में है, तो तीनों एक साथ रख दिए। तो अब ये देखो ये स्क्वायर हुआ माइनस ये क्या होगा, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज किए? ए माइनस बी का होल स्क्वायर किए। अब यहाँ पर देखो फिर आइडेंटिटी यूज हो जाएगा, क्या यूज होगा? ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी माइनस सी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी, लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी को ए मान लिए तो क्या बनेगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हो ए माइनस बी प्लस सी, और ये तो ऐसे ही रहेगा ए प्लस बी माइनस सी। तो ये इसका फैक्टराइजेशन होगा, समझ गए? चलो आगे देखो, 16 देखो, समझ रहे हो? आ रहा है समझ में? गुड। तो चलो बताओ 16 बताओ तो कैसे करोगे? सिक्सटीन में लिखा है ये 4a स्क्वायर माइनस 9b, 4a स्क्वायर 9 माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। चलो बताओ, ये पहले ग्रुपिंग करो इसको, किसको एक साथ रखोगे बताओ? 4a स्क्वायर को 2a के साथ रखेंगे और ab स्क्वायर को 3b के साथ। नहीं, यहाँ पर वो आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। तुमको लग रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये नहीं यूज होगा। कैसे होगा? या ए बी कहाँ दिया, मिडिल टर्म कहाँ दिया है? कौनों में ए बी है? नहीं, कहाँ है? देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, ये सिर्फ यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होगा, ये नहीं होगा। सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज नहीं होगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ए बी कहाँ है इसमें, ठीक ना? तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, और ये ऐसे कॉमन ले लिए 2a प्लस 3b हो गया। देखो अब इसको जब ब्रेक करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b बनेगा। ये दोनों सेम हो जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों के एक साथ रख रहे हैं, तो इसको लिखोगे 2a माइनस 3b और एक लिख दोगे 2a प्लस 3b और ये माइनस 2a प्लस 3b। समझे? ये आइडेंटिटी यूज नहीं हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हो रहा है। क्योंकि इसमें देखो दोनों में किसी में ए बी कहाँ है? नहीं है। तो अब ये देखो ये कॉमन निकल जाएगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b और एक हो जाएगा 2a माइनस 3b और ये माइनस 1 हो जाएगा। डन, समझ गए? क्योंकि ये देखो ये कॉमन निकल लिए ना, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो देखो आगे देखो, तो पढ़े हो ना 8 में? तो वैसे ही तो है। अब जैसे देखो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, सिंपल है क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये तो किए थे ना शायद, हाँ ये कर दिए हैं। चलो ये लिखते हैं 17 लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। देखो आसान है। अब यहाँ पर देखो ये यूज होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यूज होगा, ठीक? क्योंकि देखो bc तो है ना,
मिडी टर्म है तो ये इसके साथ रख ले, इसके साथ नहीं रखेंगे, इसके साथ किससे रख लोगे? क्योंकि फार्मूला के हिसाब से ऐसा नहीं ना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कभी माइनस में नहीं होता बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो चाहे प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, तो ये इसके साथ नहीं रहेगा, ये इसके साथ हो जाएगा तीनों। क्यों? क्योंकि देखो बी सी है, बी सी में ए वाला इसमें है, ए वाला नहीं है, तो हम इसको एक साथ रखेंगे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, लिख दिए, माइनस का मान ले लिए, तीनों के एक साथ रख दिए। अब ये देखो ये किसका स्क्वायर है? बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, और ये का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर और ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगा भाई, बी माइनस सी को हम ए मान लेते हैं, तो क्या लिखोगे? ए का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये होगा फॉर्मूला ए माइनस ए और ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए। तो अब यहाँ पर ए का वैल्यू ए है और बी का वैल्यू बी माइनस सी है, और ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो बस इसको देखना है, रीग्रुपिंग करना है तो इसके साथ होगा कि इसके साथ होगा, बस उसके बाद तो समझ में आइए रहा है, फिर